अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद रहमान और आप देख रहे हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ न्यूज़ ऑफिशियल। तो मुज़फ़्फ़रगढ़ न्यूज़ ऑफिशियल को जो बनाने का मकसद था वो तो मैं आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैंने गाइड कर दिया था कि इसको बेसिकली जो मकसद था मुज़फ़्फ़रगढ़ के मसाइल हल करना था। लेकिन आज मैं जो थोड़ी बात करना चाहूँगा नौजवानों के लिए हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स लाएंगे और नौजवानों के लिए मेरा एक पैगाम भी है। देखिए, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। ये आई थिंक आप सब जानते होंगे। हर शख्स को तकरीबन इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं हैं। तो एक तो मैं बात बता दूं कि ये मसला पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का आया कहाँ से। ये मसला पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट का आया, ये आया हमने डिग्रियों पर तो तवज्जो दी, नंबर्स हासिल करने में तवज्जो दी, लेकिन हमने स्किल्स पर कोई तवज्जो नहीं दी। और इसमें जो किरदार है वो चार जो फैक्टर हैं, चार जो चीज़ें हैं, चार लोगों ने स्किल्स पर तवज्जो नहीं दी। उनमें पहला तो आ जाती है हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है जो नौजवान हैं, क्योंकि उन्होंने अपना 16 साल एजुकेशन हासिल की, वालिदैन ने उन पर पैसा लगाया और स्टूडेंट है जो उसने भी ज़ाहिरी तौर पर 16 साल लगाए होते हैं अपनी एजुकेशन पे। तो हुकूमत को चाहिए होता है कि वो उनके लिए कोई रोज़गार के बंदोबस्त करे। हुकूमत रोज़गार के बंदोबस्त करेगी तो ज़ाहिरी तौर है नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। और रोज़गार लेने के लिए आपके पास कोई हुनर होना चाहिए, कोई फ़न होना चाहिए, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। तो इसके लिए हुकूमतें मदद करती हैं अपने नौजवानों की, यूथ की, नौजवान नस्ल की, जो स्टूडेंट हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं। तो मायूसी ये होती है कि हमारी हुकूमतों को अपने ही मसाइल से फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर वो कहाँ से टाइम निकाल के इन्वेस्टमेंट करें, वसाइल खर्च करें नौजवानों को, ताकि वो कुछ सीखें, स्किल सीखें और फिर नौकरियां हासिल करें। अच्छा, दूसरा आ जाता है फिर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर स्कूल्स, जहाँ पर बदकिस्मती से हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ नंबर हासिल करने का तरीका बताया जाता है। इसमें इंसान को कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाती, अर्निंग के तरीके नहीं बताए जाते, बस डिग्री दे देते हैं, सिखाते कुछ भी नहीं है। तो पहला जो फैक्टर था वो था हुकूमत। दूसरा जो फैक्टर था वो हो गए हमारे तालीमी इदारे, जो भारी फ़ीसें तो ले लेते हैं लेकिन इन रिटर्न तलबा को स्किल्स नहीं सिखाते, जो आज की जदीद तरीन स्किल्स हैं, ऑनलाइन स्किल्स हैं, फ़िज़िकल स्किल्स हैं, ताकि नौजवान उनको सीख के अपना फिर कोई रोज़गार का बंदोबस्त करें। इसमें फिर तीसरी चीज़ जो आ जाती है वालिदैन को भी चाहिए होता है कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक पढ़ाई के साथ साथ अपने नौजवानों को, अपनी नौजवान नस्ल को वो इन चीज़ों की तरफ भी राग़िब करें कि वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा काम करें, सीखें, उनके पास टेक्निकल स्किल हों, ऑनलाइन स्किल हों, ताकि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो वो इधर प्राइवेट शोबे में आ जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप करें, बिज़नेस करें और फिर इस तरह वो अपनी नौजवान नस्ल की मदद करें। फिर आखिर में आ जाता है बजाते खुद स्टूडेंट्स। पहला था हुकूमत, दूसरा था हमारे तालीमी इदारे, तीसरा था हमारे वालिदैन और चौथा था बजाते खुद स्टूडेंट्स, जो कि सारा दिन सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया करना, सीखना कुछ भी नहीं है, डिग्री लेके बस ऐसी आवारा फिर रहे होते हैं। तो ये चार फैक्टर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतने मसाइल हुए। तो एक तो हमने पहले वीडियो में मैंने बता दिया था मुज़फ़्फ़रगढ़ न्यूज़ को बताने का क्या मकसद था, और आज मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट की भी वजूहात बता दी। चलें, ठीक है, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।